हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी हट में। प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है 20 मार्च को आप लोगों का कुछ ही घंटा में जो आज आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी के जो है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे। ओरिजिनल पेपर के आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे प्यारे बच्चों। पूरा का पूरा जो 100% प्यारे बच्चों यहीं से जो आप लोगों का सवाल रहने वाला है। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th विषय कोड जो आप लोगों का 101 रहने वाला है। ठीक है, मातृभाषा हिंदी के आप लोगों को जो है ओरिजिनल पेपर को बताएंगे। ठीक है, ओरिजिनल पेपर के सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे आप लोगों को। वीडियो को जो है प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोगों को शेयर कर देना है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए भी बताएंगे, डाउनलोड आप लोग जो है कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे बेल आइकन दबा के प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, जरूर से एक बार से शेयर कर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स आप लोगों को 100 नंबर का रहेंगे। ठीक है, 100 में से कि आप लोगों को 50 का ही अपना OMR शीट में जो है उत्तर लगाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो में अंत तक बढ़ना है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता दें, ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ, आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो फटाफट से देख लीजिए ऑब्जेक्टिव के वीडियो को, सब्जेक्टिव बताएंगे अभी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को सब्जेक्टिव में रहने वाला है। ठीक है, खंड और बहु में आप लोगों का रहेंगे। खंड और बहु में स्तरीय प्रश्न में आप लोगों को निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों, कौ नंबर का जो है पहला नंबर का कौ नंबर का गद्यांश को आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक, पढ़ने के बाद जो है प्यारे बच्चों नीचे प्रश्न क्या क्या आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, आप लोगों को 5 प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक, पढ़ने के बाद जो आप लोगों को उत्तर लिखना है आप लोगों को फीजे में किसकी जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, दूसरा में क्या क्या आप लोगों को दूसरा नंबर में है, दूसरा में क्या क्या आप लोगों को ध्यान पूर्वक देना है। ठीक है, क्या क्या आप लोगों को 12वीं हिंदी सम्मेलन के एक जो है खास विशेषताएं क्या रही। तीसरा नंबर में है भारत के बाहर किस देश की जो है राजभाषा हिंदी है। ठीक है, चौथा में क्या क्या आप लोगों को किस देश में जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है आयोजन पहले किया जा चुका है। तो ठीक है, चलिए 5 नंबर में आप लोग क्या करें, आप लोग को इस गद्यांश को जो है उचित शीर्षक दें। चलिए ख नंबर में आप लोगों को, ठीक है, ख नंबर का भी आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, किसी एक का ही गद्यांश का उत्तर देना है तो ख नंबर का देख लेना है। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन क्या करें आप लोगों को ख नंबर का पहला नंबर में है, पहला नंबर क्या करें आप लोगों को, ठीक है, वन्य जीव कहाँ सुरक्षित रहते हैं। दूसरा क्या करें आप लोगों को वन्य जीव की जीव कैसे जो है संकट पर गया। तीसरा क्या करें आप लोगों को मानव एवं वन्य जीव के बीच जो है संघर्ष मुख्य कारण क्या है। ठीक है, चौथा नंबर क्या करें आप लोगों को मानव ने किसकी जो है लुप्त होने की जो है कगार पर पहुंचा दिया। ठीक है, 5 नंबर क्या करें आप लोगों को प्राकृतिक एवं वातावरण जो है संतुलन किस प्राकृतिक नष्ट हो गया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को दूसरा नंबर का गद्यांश में, ठीक है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से नीचे दिए गए प्रश्न को जो है किसी 2 अंकों को जो है उत्तर देना है। ठीक है, किसी 2 अंक को उत्तर लिखना आप लोगों को। ठीक है, किसी में से आप लोगों को 2 अंक को उत्तर लिखना। ठीक है, क नंबर का जो आप लोगों को पढ़ लेना है प्यारे बच्चों। पढ़ने के बाद जो आप लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के कवि में जो है कवि में क्या कह रहा है आप लोगों को ध्यान पूर्वक देना है। कवि में क्या कह रहा है आप लोगों को मैथिली गुप्त का जो है कब और कहाँ हुआ था। तीसरा क्या कह रहा आप लोगों को मैथिली शरण और गुप्त के जो है बचपन का नाम क्या था। चौथा नंबर क्या कह रहा आप लोगों को भारतीय किनकी जो है कीर्ति है। ठीक है, चलिए आप लोगों को 5वां क्या कह रहा आप लोगों को राष्ट्रीय कवि की पदवी गुप्त की जो है किसने दी थी। ठीक है, ख नंबर में आप लोगों को देखना है, दूसरा नंबर का ख नंबर प्यारे बच्चों, ख नंबर का जो आप लोगों को गद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को हरित क्रांति प्रश्न आप लोगों को देखना है। ठीक है, ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है आप लोगों को ध्यानपूर्वक से देना है। ठीक है, हरित क्रांति का जो है जनक किसे कहा जाता है। दूसरा में क्या कह रहा है आप लोगों को हरित क्रांति से जो तात्पर्य है। ठीक है, तीसरा नंबर में है नोबल शांति पुरस्कार से जो है किसको सम्मानित किया गया। ठीक है, चौथा में क्या कह रहा है आप लोगों को भारत में हरित क्रांति से जनक कौन है। 5वां क्या कह रहा है आप लोगों को इस गद्यांश के जो है उचित शीर्षक दें। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न है आप लोगों को तीसरा नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को निम्नलिखित में से किसी एक पर जो है लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, क नंबर में आप लोगों को छठ पर्व पर लिखना है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, नारी शिक्षा पर्व और जो है परोपकार और अंगन में क्या क्या आप लोगों को सत्य अद्वैतता में लिखना है। ठीक है, चरणों क्या करें आप लोगों को निर्धर छात्र कोष के जो है सहायता है तो अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को पास जो है आवेदन पत्र लिखना है, अथवा में आप लोगों को किसी एक का ही उत्तर देना है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के जो है विषय छात्र पर जो है शिक्षा के बीच संवाद को लिखना है। ठीक है, 5 नंबर में है आप लोगों को निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न क्या करें आप लोगों को लाल पान की जो है बेगम शीर्षक कहानी के कहानीकार इस कहानी के जो है प्रमुख पात्रों के नाम लिखे। दूसरा क्या करें आप लोगों को मुंशी जी किस कहानी के जो है
है पात्र हैं उनके जो है पुत्र का नाम क्या था। तीसरा नंबर में बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। चौथा नंबर क्या आप लोगों को मह स्थान और गर्म विद्या के जो है स्त्रियों किस तरह के जो है गति है। ठीक है। पांचवा क्या आप लोगों को भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया। ठीक है। छठा में क्या आप लोगों को कवि मंजन के सच्चे प्रेम की जो है क्या कसौटी बताई। ठीक है। सातवां में क्या आप लोगों को कवियत्री महादेवी वर्मा जो है किसे मालिन नहीं करने की बात करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले नंबर प्रश्न है आप लोगों को सात नंबर क्या आप लोगों को कवि देवेंद्रनाथ और अग्रवाल के जो है आजाद हिंदुस्तान में जो है गीतों और फूलों के खेती करना चाहते हैं। ठीक है। नौ नंबर में आप लोगों को क्या कह रहा है, बिहार में जो है सबसे पहले फिल्म किसने बनाई थी और जो है उस फिल्म का नाम क्या था। ठीक है। अगले नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों 10 नंबर में है। ठीक है। बिहार के जो है किन्हीं दो महत्वपूर्ण नाटक के लेखकों तथा उनके जो है एक एक नाटक के नाम बताइए। 6 नंबर क्या आप लोगों को निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है। तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह तो सबसे गीदों के लिए जो है मात लोथरा बनी हुई है और संपर्क व्याकरण है। ठीक है। ख नंबर में आप लोगों को विहग बंदी और चारण और क्या क्या आप लोगों को गहरे की कीर्ति है और छोकर क्या क्या आप लोगों को मैदान की जो है तारों को और फौजी आप लोगों को जो है प्यारे बच्चों इसका जो है आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है। डायरेक्ट जो आप लोगों को आंसर बताएंगे। ठीक है। पहला नंबर का आप लोगों को ठीक है गद्यांश का देखना आप लोगों को निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है। क या ख में से किन्हीं आप लोगों को किसी एक का जो है उत्तर देना है। ठीक है। तो चलिए आप लोगों को क नंबर का पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को फीजी में जो है किसका आयोजन किया गया था। उत्तर देने के लिए आप लोगों को फीजी में जो है 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। दूसरा नंबर क्या आप लोगों को 12वीं में हिंदी सम्मेलन जो है एक खास विशेषता क्या थी। ठीक है। जो आप लोगों को इसका जो है उत्तर दे करके लिखना है प्यारे बच्चों। क नंबर का जो है दूसरा नंबर क्या आप लोगों को 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन खास विशेषता रही कि यह प्रशंसा क्षेत्र कीजी और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। ठीक है। क नंबर में आप लोगों को पहला नंबर का क नंबर का तीसरा नंबर देखना है। ठीक है। भारत से बाहर किस देश की जो है राजभाषा हिंदी है। ठीक है। 5 नंबर में आप लोगों को भारत से बाहर फिजी एक जो है ऐसा देश है जिसकी जो है राजभाषा हिंदी है। ठीक है। क नंबर में आप लोगों को चौथा नंबर का क नंबर क्या आप लोगों को किन देशों में जो है विश्व हिंदी और सम्मेलन आयोजन पहले जो है किया जा चुका है। ठीक है। उत्तर देकर आप लोगों को विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन पहले क्या आप लोगों को पहले मौसीरन और त्रिनिदाद और सूरीनाड दक्षिण अफ्रीका और आदि देशों में जो है किया जा चुका है। ठीक है। अगले नंबर प्रश्न आप लोगों को क नंबर का जो है 5 नंबर क्या आप लोगों को इस गद्यांश के उचित शीर्षक दे उत्तर देकर लिखना है। इस गद्यांश में उचित शीर्षक हो सकता है फिजी में विश्व हिंदी की सम्मेलन। ठीक है। दूसरा नंबर में आप लोगों को देखना है। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को जो है पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है। दूसरा नंबर का जो है इसको लिख लेना है। ठीक लिखने के बाद जो आप लोग को क्या अगर आप लोग को क नंबर भारतीय सांस्कृतिक इसको जो है प्यारे बच्चों क नंबर को जो है पढ़ लेना है। ठीक है। पढ़ने के बाद जो आप लोगों को क नंबर का पहला नंबर आप लोग क्या आप लोगों को भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व किनका नाम जो है रहा है। उत्तर देकर लिखना है भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि कवि के रूप में जो है मैथिलीकरण और गुप्त नामक जो है अमर रहेगा। ठीक है। अगले नंबर प्रश्न है आप लोगों को प्यारे बच्चों क नंबर का जो है दूसरा क्या आप लोगों को मैथिलीकरण गुप्त नामक जो है कब और कहाँ हुआ था। ठीक है। उत्तर देकर मैथिलीकरण गुप्त नामक और 1886 ईस्वी में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों को प्यारे बच्चों क नंबर का जो है तीसरा नंबर मैथिलीकरण गुप्त के बचपन का नाम क्या था। इसका जो है उत्तर देखिए मैथिलीकरण के गुप्त के बचपन का नाम मिथिलापति और नंद शरण था। ठीक है। चौथा नंबर में आप लोगों को देखना है। ठीक है। दूसरा नंबर का चौथा नंबर क्या आप लोगों को भारतीय किनकी जो है कीर्ति है। उत्तर देकर के लिए आप लोगों को भारतीय और मैथिलीकरण जो है गुप्त की कीर्ति है। ठीक है। क नंबर का 5 नंबर क्या आप लोगों को राष्ट्रीय कवि की पदवी और गुप्त के किसने दी है। उत्तर देकर के लिए क्या आप लोगों को राष्ट्रीय कवि और पदवी गुप्त के जो है महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है। आप लोगों को तीसरा नंबर में क्या आप लोगों को निबंध लिखना है। ठीक है। तीसरा नंबर क्या आप लोगों को निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 में निबंध लिखना है। 10 नंबर का जो आप लोगों को उत्तर देकर के लिखना है आप लोगों को। ठीक है। घ नंबर का जो है निबंध परोपकार में आप लोगों को लिखना है। ठीक है। परोपकार का जो आप लोगों को परोपकार का अर्थ दूसरे में भलाई के लिए जो है कार्य करना और भारतीय संस्कृति का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहायक और संवेदनशील बनाने की जो है प्रेरणा देता है। परोपकार केवल एक भौतिक सहायता देने तक जो है सीमित नहीं बल्कि यह एक
मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सहायता जो है प्रदान करने के कार्य करता है। ठीक है, आप लोगों को उत्तर देखिए, आप लोग इसको जो है लिखना है। परोपकार सबसे बड़ी जो है विशेषता है और यह है कि जो है बिना किसी जो है स्वार्थ किया जाता है और व्यक्ति अपने समाज को जो है समुदाय किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है और बिना किसी व्यक्ति के लाभ इच्छा के। यह एक मानवता का प्रतीक है और जो इंसानियत से सर्वोपरि मानता है। और महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद और गुरु नानक जैसे महान संतों ने अपने जो है जीवन के परोपकार और सर्वोत्तम धर्म जो है मनाया। और गांधी जी ने कहा था कि अपने जो है कर्मों के समाज का भला करो और यही सच्चाई धर्म के आज के जो है आधुनिक समाज के जो है परोपकार महत्व भी बढ़ा गया है। और अनेक जो है सरकारी संगठन और एनजीओ जो है एनजीओ और समाजवादी और संस्थाएं गरीबों और जरूरतमंदों को जो है और किन लोगों को जो है मदद करती है। और ये ऐसे कार्य जो समाज के जो है सकारात्मक बदलाव और लोगों जो है दयालु की जो भावना जागृत होती है। ठीक है, आप लोगों को परोपकार समाज का जो है एक समृद्धि के लिए जो है आवश्यकता यह है कि केवल व्यक्ति खुशी और संतोष प्रदान बल्कि जो है समाज को भी एकजुट करता है। और यदि यह हर व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य का जो है पालन करते हुए परोपकार भी भावनाएं कार्य है तो समाज को जो है सुधरी और शांति जो वातावरण स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को अगले नंबर आता है जो आप लोग अध्याय देकर के लिखना है। तो परोपकार को जो है आप अपना कर हम न केवल दूसरों को यह मदद करते हैं और इसका जो है बल्कि खुश होकर भी मानसिक शांति और संतोषी प्राप्त करते हैं। और यह एक जो है सच्चा मानववादी कार्य है जो हमें जो है अपना समाज एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चौथा नंबर क्या करें आप लोग, निर्धर छात्र को सहायक है तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। उत्तर देकर के लिए आप लोगों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का आप लोगों को नाम लिखना है। ठीक है, विद्यालय का नाम और विद्यालय का पता, तारीख, दिनांक। ठीक है, विषय निर्धर छात्र को जो है कोष से सहायता है तो आवेदन पत्र। ठीक है, क्या करें आप लोगों को मान्यवर क्या करें आप लोगों को मान्यवर क्या करें आप लोगों को सावधान निवेदन है कि जो है आपका नाम कक्षा का नाम आप लोगों को लिखना है। ठीक है, छात्र अपने विद्यालय के अध्ययन करता है तो आर्थिक जो है स्थिति अत्यंत दयनीय और वित्तीय जो है स्थिति बहुत ही कमजोर है और मेरे माता पिता आय के जो है कोई स्थिति स्रोत नहीं है और वह जो है मेरे शिक्षा के खर्चे को पूरा करने में असमर्थ है और मेरे लिए जो है शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है ताकि अपने जीवन में बेहतर बना सकूं और जो है समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकूं। लेकिन जो है वर्तमान में मुझे अपने विद्यालय के खर्च जैसी किताबें और स्कूल और शुल्क और अन्य आवश्यकता वस्तुओं की जो है खरीदारी में कठिनाई रहती है। ठीक है, कृपया मुझे विद्यालय के निर्धर और छात्र सहायता कोष के जो है सहायता प्रदान करने की जो है कीर्ति ताकि अपने पढ़ाई जारी रख सके और सूर्य के जो है जीवन में सफलता प्राप्त पूर्ण जो है मैं आपके जो है उत्तर बेसब्री से जो है इंतजार करूंगा और कृपया मेरे स्थिति को जो है समझते हुए मुझे सहायता प्रदान करें और आपकी जो है कृपा के लिए सदैव आभारी बना रहूंगा। धन्यवाद। सदा आपका जो है आपका नाम लिखना है। ठीक है, अपना नाम लिखना है, कक्षा का नाम, रोल नंबर, विद्यालय का नाम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 5 नंबर का जो है पहला नंबर प्रश्न क्या आप लोगों को निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, पहला नंबर का आप लोगों को 5 नंबर का जो है आप लोगों को उत्तर देकर के लिखना है। आप लोगों को लाल पान के जो है बेगम शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है और इस कहानी के जो है प्रमुख नाम लिखे। ठीक है, पहला 5 नंबर का जो है प्यारे बच्चों 5 नंबर का आप लोगों को पहला नंबर है। ठीक है, पहला नंबर में आप लोगों को लाल पान की जो है बेगम शीर्षक कहानी के कहानीकार फणीश्वर नाथ है। इस कहानी के जो है प्रमुख पात्र है आप लोगों को लाल पान की बेगम और रघुकुल हो जाएंगे। ठीक है, रघुकुल हो जाएंगे और सियाराम हो जाएंगे, कृपा हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 5 नंबर का जो है अगला नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर क्या आप लोगों को मुंशी जी किस कहानी के पात्र है और एवं जो है उनकी पुत्री का नाम क्या था। तो उत्तर देकर लिखना है मुंशी जी का नाम जो है क्या आप लोगों को दारोगा कहानी के पात्र है और उनकी जो है पुत्री का नाम कमल था। ठीक है, तीसरा नंबर में है बुद्ध के समय नालंदा क्या था। उत्तर देकर के बुद्ध के समय नालंदा एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन और शिक्षा प्रमुख केंद्र और यहाँ जो है लाखों विद्यार्थियों शिक्षा होती थी और विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था और जो है शिक्षा क्षेत्र में नालंदा का महत्वपूर्ण स्थान। ठीक है, चौथा नंबर क्या करें आप लोगों को गृहस्थ कम और विधायक स्त्रियों के तहत गति। उत्तर क्या करें आप लोगों को गृहस्थ और कर्म जो है विधायक स्त्री के जो क्या करें आप लोगों को स्त्री
क्या कि आप लोग गृहस्थ है और कर्म विधेय और स्त्री को जो है घर में विभिन्न कार्यों के साथ साथ जो है लौकिक और गति और जो है पारंपरिक रूप से विभिन्न अवसरों के जो है गाए जाते हैं, जैसे विवाह और त्यौहार और या जो है अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर जो है इन गतियों की स्थिति और जीवन में सामाजिक परंपराएं और भक्ति भावनाएं होती है। ठीक है, आप लोगों को 5 नंबर में 5 नंबर का जो है 5 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को, ठीक है 5 नंबर का देखना है आप लोगों को। भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया? उत्तर देने के लिए आप लोगों को भारत में पहली बार सिनेमा 7 जुलाई को जो है 7 जुलाई मुंबई और तत्कालीन बम्बई में दादा भाई नौरोजी के घर के प्रदर्शित किया गया था। और सिनेमा लुमिया और बराई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो है यह एक विश्व सिनेमा इतिहास का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है पूरे के पूरे सब्जेक्टिव बता दिए। ठीक है, आप लोगों को 6 नंबर में देखना है। 6 नंबर का जो है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसी एक को उत्तर देना है। ठीक है, 6 नंबर क्या कह आप लोगों को, तुम्हारी जो 5 एक जो है जमीन वह समझो क्या कह आप लोगों को, वह समझो गिद्धों के लिए मांस लोथा बना रही है, वह संपर्क संग व्यक्त करना है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को इसका जो है स्क्रीनशॉट मार करके आप लोगों को उत्तर लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरे के पूरे सब्जेक्टिव प्रश्नों को बता दिया क्लास 9 हिंदी के। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो को जो है फटाफट से आप लोगों को वीडियो को जो है शेयर कर देना है। ठीक है, प्यारे बच्चों वीडियो को जो है फटाफट से शेयर कर देना है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे बेल आइकन दबा के प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन हो जाए। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, जरूर से एक बार शेयर कर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का वीडियो तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज एक बहुत थैंक्स।